राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेपुर में दूसरी समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को स्मरण किया और कहा कि उन्होंने 1977 में ही शराबबंदी लागू की थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने उन्हें पद से हटा दिया और शराबबंदी को भंग कर दी। उन्होंने इस दौरान शराब से होने वाली दुर्घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि सेवा सरकार का धर्म है, लेकिन वचन निभाना जनता का भी कर्तव्य है। ये समाज सुधार अभियान का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, अब इसके बारे में तो हम लोगों ने पुनः दूसरी बार, पहली बार तो 2016 में ही किया था और 2021 में हम लोगों ने निर्णय लिया और उसके बाद दिसंबर महीने से 2021 में इसकी शुरुआत की। पिछली बार हम लोगों ने तय किया था 2016 में 9 जगहों पर और इस बार हमने तय किया था 12 जगहों पर, और वो सिलसिला जब प्रारंभ किया तो 5 जगहों पर दिसंबर महीने में काम पूरा हुआ और जनवरी महीने में 2022 के जनवरी महीने में एक जगह काम सिर्फ पूरा हुआ और तब तक कोरोना का तीसरा दौर शुरू हो गया। दुनिया भर में सब जगह था, देश भर में था और अपने राज्य में भी था। तो कुल मिलाकर के 2020 में एक दौर आया, 2021 में एक दौर आया और इस बार 2022 में भी एक दौर आया। तो इसको लेकर के जो भी किया गया है हर तरह से हर प्रकार का किया गया। अब उसके चलते रुकावट लगी, लेकिन जब उसमें काफ़ी कमी आई तो फिर से हम लोगों ने इन कार्यक्रमों की शुरुआत की और आज उसके बाद भी जो कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत कर दी फरवरी महीने के अंत में, तो उसके बाद से तो अब आज 12वां जगह, तो जो 12 जगह का तय किया आज आखिरी जगह आने का मौका मिला और यहाँ के बारे में भी एक एक चीज़ के बारे में प्रतिदिन हम लोगों ने एक एक चीज़ को देखा है। अब यहाँ भी कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं कुछ तो हैरत थे ही, काफ़ी थे। सहरसा में तो बहुत बढ़ा हुआ था, मधेपुरा में भी था, सुपौल में भी था, लेकिन अब जो कल परसों तक के अंतिम का फिगर, एक दिन पहले का फिगर आता है अगले दिन हमारे पास, तो कल जो आंकड़े आए हैं उपलब्ध हुए उसके हिसाब से अब मधेपुरा में सिर्फ 6 लोग, सहरसा में 8 लोग और सुपौल में 4 लोग अभी भी कोरोना के एक्टिव मामले। तो बहुत घट गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। हम लोग जो पूरे के पूरे तौर पर ये बात कर रहे हैं और नशा मुक्ति की बात को लेकर के, बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जो नशा मुक्ति लागू किया गया, शराबबंदी लागू किया गया, ये तो आप ही लोगों पर, महिलाओं की मांग पर, जीविका की दीदियों की मांग पर, उसी के पर तो हमने लागू किया है। हम तो पहले से ही चाहते थे शराब से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ना, लगता था कि पता नहीं शराब मुक्ति का करें और ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। हम लोगों का तो जब हम पढ़ते थे उसी समय से कॉलेज में, तब से ही शराब के बारे में जानते थे और इसके बहुत खिलाफ थे। 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शराबबंदी लागू किया, लेकिन उनको 2 साल के बाद ही बहुत लोग मिलजुल करके उनको पद से हटवा दिया और उसके कुछ दिन के बाद नशा मुक्ति को भी खत्म कर दिया। तो इसको देख करके एक लगते रहता था कि पूरा ठीक ढंग से लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने अभियान लोगों के बीच में तो 2011 से ही चलाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू किया था और उसी समय सिर्फ शहरी इलाकों में, प्रमुख कुछ शहरी इलाकों में हम लोगों ने तय किया था। देसी शराब तो सारे बिहार में, ग्रामीण अंचल में विदेशी शराब भी बंद। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO
कि उन्होंने जो बात कही और 2016 को जो सर्वे किया और उसमें उसने जो देखा कि दुनिया भर में एक साल में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है। अब आप सोच लीजिए, शराब कैसी चीज है, दुनिया भर में लोग पीते हैं और पीने वालों में मौत होती है 30 लाख लोगों की। जितनी मृत्यु होती है दुनिया भर में एक साल में, उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण मर जाते हैं। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। तो आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हमको जो करना है हम तो करते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग करिएगा तो समाज कितना आगे बढ़ेगा, बिहार कितना तरक्की करेगा और देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान देगा। इसलिए आपने वचन दिया, तो इसके लिए आपको पुनः हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।